नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा लगातार पाकिस्तान के अंदर अटैक किए जा रहे हैं। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के कई सारे सेंटर्स, कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इवन टीटीपी को तालिबान की ही एक अलाई माना जाता है। रिसेंटली पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया जब ये सारे अटैक पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को समझाया है, बताया है कि ये सारे हाइड आउट जहां पर ये सारे मिलिटेंट छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं, उन हाइड आउट को खत्म करे अफगानिस्तान सरकार। दूसरा, कि वो सारे इंडिविजुअल जो ये अटैक कर रहे हैं उन्हें हमारे हवाले कर दे। अगर अफगानिस्तान सरकार ऐसा नहीं करती तो फिर हम लोगों को जबरन अफगानिस्तान के अंदर अटैक करने पड़ेंगे ताकि हम लोग इन हाइड आउट को टारगेट कर दें। इस तरीके का स्टेटमेंट पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर द्वारा दिया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर अफगानिस्तान डिफेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन शांति चाहती है अपने आस पड़ोस के देशों में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के अंदर भी, पर पाकिस्तान को भी एक जिम्मेदार देश का तरीका अपनाना चाहिए। और इस तरीके के बेसलेस स्टेटमेंट और प्रोवोकेटिव आइडियाज के यहां पर अटैक कर देंगे, वहां पर अटैक कर देंगे, इस तरीके के आइडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के आइडियाज जो है वो मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं दो पार्टनर्स के बीच में। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के कोई स्पोक्स पर्सन है, नाम है अहमद यसीर। वो रिसेंटली ट्विटर पे एक बहुत ही गजब का ट्वीट करते हैं। ये कहते हैं कि देखो यार, टर्की ने एक बार सीरिया के अंदर अटैक किया था और सीरिया के अंदर अटैक करके सीरिया के अंदर जो कर्ड्स हैं उनको मारा था। तो इन्होंने उसका संबोधन देते हुए कहा कि ना तो पाकिस्तान टर्की है, ना अफगानिस्तान सीरिया है। अफगानिस्तान कुछ है तो कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द प्राउड अंपायर। अगर किसी भी तरीके का अटैक अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान द्वारा करने की कोशिश की गई तो इतिहास वही फिर से दोहरेगा, और वही इतिहास दोहरेगा जो 1971 में पाकिस्तान ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट करके किया था इंडिया के साथ में। 1971 के युद्ध का संबोधन करते हुए यहाँ पे डायरेक्टली पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक हार थी पाकिस्तान की 1971 वॉर की। क्या हार हुई थी उस समय पे, थोड़ा सा वो बताता हूं मैं आपको। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पर ही पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 के अंदर जो पार्टीशन हुआ, उस पार्टीशन के अंदर पाकिस्तान दो भाग में बना था। एक था वेस्टर्न पाकिस्तान जो आज आपको पाकिस्तान के रूप में दिखाई देता है, और एक था ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश के रूप में दिखाई देता है। बांग्लादेश एक समय में पाकिस्तान ही था, ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी, और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कहूं, और वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स हम लोगों को देखने को मिलते थे। अभी तो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स थे वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर, इनको था सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन को बहुत दबाते थे, उर्दू को बहुत प्रमोट करते थे। तो 1950 के दशक के अंदर क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बंगाली नेशनलिज्म जागा, जिसके बाद जितने ही बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है वो सब साथ में आए। 1970s का इलेक्शन हुआ जब पाकिस्तान के अंदर, तो उस दौरान में पहली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ईस्ट पाकिस्तान से बनने वाला था, क्योंकि शेख मुजब्बुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान से थे, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम थे, वो ये इलेक्शन जीत चुके थे पूर्ण बहुमत के साथ में। हालांकि वेस्ट पाकिस्तान ये चाहता नहीं था, जिसके बाद में जनरल टिक्का खान ने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कूप कर दिया, और शेख मुजब्बुर रहमान जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, उन्हें गिरफ्तार करके वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बंदी बना लिया गया। जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत विरोध हुए, बहुत विरोध हुए। उन विरोध के बदले में जनरल टिक्का खान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलवाया जाता है, जिसके अंदर खुलेआम बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स को ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है। 26 मार्च के दिन बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम अपने आप को एक आजाद देश घोषित कर देते हैं बांग्लादेश नाम से। हालांकि अभी तक बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, यहां पर कंट्रोल अभी भी पाकिस्तान का था। इस दौरान में भारत भी बांग्लादेश की मदद करना चाहता था। इस दौरान में भारत के अंदर सरकार थी इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इस इंदिरा गांधी की सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को डिफेम करना शुरू किया, मिलिट्री लेवल पे भी तैयारी करना शुरू कर दी। फिर वो दिन आया 3 दिसंबर का, जब पाकिस्तान ने एक गलती कर दी। भारत तैयार था पाकिस्तान से युद्ध लड़ने के लिए, बांग्लादेश के लिए, पर पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान ने क्या किया, एक एयर बेस पे अटैक किया आगरा के अंदर भारत में, और जब एयरबेस के अंदर भारत में अटैक हुआ तो उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय पे रेडियो में अनाउंस किया
कि ये अटैक केवल एक अटैक नहीं है बल्कि युद्ध की घोषणा है, जिसके बाद में 3 दिसंबर 1971 का इंडो पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। महज 13 दिन के अंदर अंदर भारत ने लगभग 93,000 सोल्जर्स के हथियार डलवा दिए थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान की ये एक बहुत शर्मनाक हार थी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था जो इस बार पाकिस्तान ने किया था। इवन आप जो ये ट्वीट देख रहे हो, इस ट्वीट के अंदर ये जो इमेज है ये भी 1971 के उसी मिलिट्री एग्रीमेंट की है जहां पर पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, जहां पे भारत के ईस्टर्न कमांड के जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, वो मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं यहां पर ए के नाजी के साथ में। लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान के, और ये मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करते करते कहा जाता है कि रो दिए थे। इस तरीके की हालत उस समय पे देखने को मिली थी। तो क्लियरली अफगानिस्तान ने यहां पर संबोधन करते हुए पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। अब यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतने डिस्प्यूट क्यों उभर के आ गए, थोड़ा सा उसको समझते हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक। बट उसको समझने के पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरी क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम है, इनमें से किस संस्थान द्वारा डेवलप किया गया? RBI, NPCI, सेबी या फिर नास्कॉम? आपको अपना आंसर जो है वो नीचे कमेंट के अंदर देना है, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या हुआ। तो देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक इतिहास रहा है, ठीक है। पाकिस्तान जो है तालिबान के आने से बहुत ज्यादा खुश था अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान जब अफगानिस्तान में आया है तो उससे पाकिस्तान का बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में चलती है स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी। अब ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी क्या होती है, थोड़ा सा उसको समझो। देखो, मैं हूं, आप हो, हमारे बीच में लड़ाई है, तो आप अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेरे से दूर रखना चाहोगे, है ना। जितने आपके फोन वगैरह के अंदर इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप मेरे से दूर रखना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है मैं आपका दुश्मन हूं, आगे जाकर उसका मिसयूज कर सकता हूं। सही बात है। ऐसा ही दो देशों के बीच में भी होता है। दो देश अगर दुश्मन होते हैं ना, तो उनका प्लान ये रहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूर रहे अपने दुश्मन से। जैसे इंडिया जो है, अगर इंडिया की दुश्मनी है पाकिस्तान से और चाइना से, तो इन रीजन के अंदर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो करे, पर जैसे स्पेस के इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाइल को जहां स्टोर करना है, न्यूक्लियर वेपन जो है वो हम लोग दूर स्टोर करेंगे इन लोगों से, ताकि ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो बचे रहे, ताकि हमारे जो स्पेस सेंटर है वो बचे रहे। नहीं तो इनका एक मिसाइल अटैक हमारे क्षेत्र के अंदर उन चीजों को तोड़ सकता है। इस कारण से हम लोग ना इधर राजस्थान के आसपास या फिर इधर हिमाचल प्रदेश के आसपास इन चीजों को होल्ड नहीं करेंगे, हम लोग इन चीजों को दूर रखेंगे। किससे? अपने दुश्मन से। जितना दूर रखते हैं उसी चीज को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ठीक। पाकिस्तान किसको दुश्मन मानता है? भारत को, ठीक है। अब भारत के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ अच्छी है, भारत बहुत दूर तक ले जा सकता है, भारत के बारे में पूरा दक्षिण भारत है। पर पाकिस्तान को अगर आप देखोगे ना, तो पाकिस्तान जो दुश्मन भारत को मानता है उसकी जितनी भी बॉर्डर है वो मैक्स टू मैक्स भारत की बॉर्डर से 500 से 700 किलोमीटर में सिमट जाती है, दूर से दूर कोई क्षेत्र जाता है। एक ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए ही हम लोग इनके कोई से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो काफी नैरो है। इस कारण से पाकिस्तान चाहता है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अफगानिस्तान के अंदर स्टोर कर दे, और उसी चीज को वो कहता है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी, यानी कि अपने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अफगानिस्तान के अंदर भारत से दूर ले जाया जाए। इसके जरिए पाकिस्तान क्या करेगा, मतलब अफगानिस्तान अब ये क्यों अलाउ करेगा पाकिस्तान को कि आप आ जाओ यहाँ पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, अपना स्पेस सेंटर यहाँ पे बना लो, अपने न्यूक्लियर वेपन हमारे यहाँ स्टोर कर लो। ये तभी हो सकता है जब अफगानिस्तान के अंदर या तो पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट हो या अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी। जब अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आया तो तालिबान जो है वो पश्तून लोग हैं, जो कि पाकिस्तान के ही बॉर्डर से निकले हुए लोग हैं। तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि तालिबान पावर में आ गया है, अब तो हमारा ही राज है अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान को शुरुआत में पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट भी किया। इवन तालिबान के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठन को ट्रेनिंग देना भी शुरू की, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे कई सारे आतंकवादी संगठनों को इन्होंने ट्रेनिंग दी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर उनके पास में इतना फाइनेंस नहीं है कि वो भारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो
भारत के ऊपर आतंकवादी अटैक करने के लिए भी अफगानिस्तान का यूज करने की पाकिस्तान ने कोशिश की, पर पाकिस्तान के पास में अपना ही मसला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, अपना ही पासा पलट गया। भारत ने उस समय पाकिस्तान को समझाया भी था कि तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि तालिबान जैसे ही अफगानिस्तान में आएगा उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी मजबूत हो जाएगा। अब ये टीटीपी क्या है, तो 2007 के अंदर पाकिस्तान की बॉर्डर के आसपास कई सारे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप थे जो पाकिस्तान की आजादी के खिलाफ लड़ रहे थे, जो अपनी खुद की आजादी के लिए लड़ रहे थे। 2007 के अंदर क्या हुआ था कि बैतुल्ला महसूद के द्वारा इन सारे छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों को मिला के एक बड़ा आतंकवादी संगठन बनाया गया था, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान का ही अलाय माना जाता है, और जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पावर में आया है तब से ही अपने आप को रिवाइव कर रहा है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही नोटोरियस आतंकवादी संस्था है। ये अगर आपको समझना है तो उसके कुछ अटैक देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 2011 का पाकिस्तान का एयरबेस अटैक आपको याद होगा, वो इसी ने किया था। कराची के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक भी इसी टीटीपी ने किया। अगर आपने ये अटैक नहीं भी सुना है तो ये अटैक जरूर से सुना होगा। 2014 के अंदर पेशावर के अंदर एक आर्मी स्कूल के अंदर बच्चों पे कुछ आतंकवादी संगठनों ने गोली चलाई थी। जब आप स्कूल में थे उस समय पे आपने ये कहानी सुनी भी होगी, और आई होप आप सब लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता भी होगा। वो जो पेशावर के अंदर आर्मी स्कूल में अटैक हुआ था वो भी इस टीटीपी ने किया था। मतलब एक बहुत ही नोटोरियस आतंकवादी संस्था है। अब ये टीटीपी चाहती क्या है, और इवन तालिबान भी क्या चाहता है, तालिबान हो या टीटीपी हो, ये दोनों पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो ये दुरंद लाइन है इसको नहीं मानते। इनका कहना है कि दुरंद लाइन गड़बड़ है। इनका कहना है कि यहाँ पर जो खैबर पख्तूनवा वाला रीजन है जिसके अंदर पेशावर भी है, ये एक समय पे अफगानिस्तान का भाग था। इवन पेशावर जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी थी। तो ये खैबर पख्तूनवा वाला रीजन के ऊपर ये क्लेम करते हैं। दूसरा ये बलूचिस्तान के कुछ क्षेत्रों के ऊपर क्लेम करते हैं, जिसके कारण से टीटीपी अगर आप देखोगे ना तो वो इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में, खैबर पख्तूनवा के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अटैक कराती रहती है। रिसेंटली हम लोगों को ये देखने को मिला कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आया है तब से लगभग 420 आतंकवादी अटैक पाकिस्तान के अंदर हो गए। 2022 के अंदर ही लगभग 150 अटैक टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कराए, और ये सारे अटैक अधिकतर खैबर पख्तूनवा वाले रीजन के अंदर और इधर बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर हम लोगों को देखने को मिले हैं। इवन रिसेंटली हम लोग को ये भी देखने को मिला था कि टीटीपी ने अपना सीज फायर हटा दिया था और कहा था कि अब हम पाकिस्तान के अंदर खुला आतंकवादी अटैक करेंगे। कई सारे अटैक पाकिस्तान के अंदर किए गए, जिसके कारण से एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बैठानी पड़ी थी पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री को, शहबाज शरीफ को, जहां पर उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो किसी भी आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को अभी देखने को मिल रही है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। अब इससे भारत का क्या बेनिफिट होता है उसे थोड़ा सा समझो। देखो यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर कई सारे आतंकवादी संगठन है जो एक समय में पाकिस्तान द्वारा चलाए जाते थे। पाकिस्तान जो है वो सोचता था कि अफगानिस्तान के अंदर उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होगा, और हम लोग तालिबान से इसी कारण से बात नहीं कर पाते। ठीक है, तालिबान के आने के पहले जो अशरफ घानी की सरकार थी उससे भारत के रिलेशन बहुत अच्छे थे, पर जब से अशरफ घानी की सरकार गई, तालिबान की सरकार आई, तो भारत को लग रहा था कि अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन तालिबान से अच्छे थे। अब क्योंकि पाकिस्तान के रिलेशन तालिबान से खराब होने लगे हैं, तो भारत के पास में बहुत अच्छा मौका है जहां पर भारत तालिबान से अच्छे रिलेशन बना सकता है। अब अच्छे रिलेशन बना के भारत करेगा क्या, तो देखो जो भी आतंकवादी संगठन वहां पर हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग नजर रख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधि हो रही है। इसी कारण से भारत ने अपनी एम्बेसी भी अभी अफगानिस्तान के अंदर खोली है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर भारत ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए। भारत उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा सकता है। अफगानिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। अफगानिस्तान को क्योंकि बहुत असिस्टेंस दिया है भारत ने, तो वो जो लोग हैं उनका भरोसा भारत बना के रखेगा अगर तालिबान के साथ में अच्छा रिलेशन होता है तो। ठीक है, और वो कब हो सकता है, जब पाकिस्तान के रिलेशन बिगड़ेंगे। तो भारत के पास में एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है, जो अभी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी।
इसके अलावा SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप वहाँ पर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर 23% तक के डिस्काउंट चल रहा है विद द कोड SRC10, और SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।